वसंत पंचमी से आरंभ हुआ उत्सव का ये महापर्व शांति निकेतन में गीत, संगीत, गायन, वादन और रास रंजन के साथ अबीर गुलाल के रंगों से कुछ इस तरह सराबोर हो जाता है कि ऐसा जान पड़ता है मानो रविंद्र संगीत की धुनों के साथ प्रकृति के सारे रंग वहां सुवासित हो गए हों। और इस ज्ञान गंगा में गोते लगाते ही गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिनकी हर रचना भारतीय परंपरा के रंगों में रची बसी है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर रचित राष्ट्रगान अपने संवेद पहचान के साथ 100 वर्ष पूरे कर चुका है। राष्ट्रगान जन गण मन को आज गाकर हर भारतीय अपनी पहचान पर गर्व करता है और युगों युगों तक गर्व करता रहेगा। विश्व की महान कृतियों में एक है गीतांजलि, भारतीय सृजनशीलता का विश्व प्रसिद्ध गौरव। विषाद और आनंद के बीच कड़ी बनी ये महान रचना, जिसने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को ही नहीं, भारतीय संस्कृति और रचना को भी विश्व परिधि में प्राण प्रतिष्ठित कराया और इस युग की कालजयी रचना की गौरव गाथा की नई राह आसान बनाई। कैसा अद्भुत संयोग था कि आजादी की जंग के साथ जहां करोड़ों भारतीयों ने अपनी तरह से देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व भी जन जन का प्रेरणा बना रहा। शांति निकेतन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को जहां गांधी जी ने गुरुदेव कहा, वहीं टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा और राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बापू को राष्ट्रपिता कहा। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बचपन से ही ऐसी संस्कृति और सांस्कृतिक निधि की पारंपरिक वातावरण में सांस ली। छोटी उम्र में ही उन्होंने मन के बंद दरवाजे और खिड़कियों को खोलकर सृजन की ताजा हवाओं को अंदर आने दिया। उन्होंने वेद, उपनिषद जैसे ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया और अपनी साहित्य रचनाओं को उसी ज्ञान सागर से भिगोया। प्रेरणादायक साहित्य और कला के मर्म से वो अछूते नहीं रहे। उनके गीतों की स्वर लहरियों के बीच भारत की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प भी लिया गया। गुरुदेव की महान कृति गीतांजलि मूलतः बांग्ला साहित्य में लिखी गई, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में उनके मित्र नोबेल पुरस्कार विजेता W.B. ईस्ट ने किया। तभी से ये कृति विश्व प्रतिष्ठित हो गई। बचपन से ही गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर कलाकृतियों के प्रति समर्पित रहे और अध्यात्म की उषा रश्मियों से रचे बसे रहे। महान रचनाकार, कलाकार और गीत संगीत के मर्मज्ञ गुरुदेव देश विदेश में ही नहीं अपितु आज के युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत है। एक महान रचनाकार गाते गाते चुप जरूर हो गया है, लेकिन भारत की हवाओं में उसके गीतों के स्वर गूंजते रहेंगे। उनकी काव्य रचना, चित्रकारी, गायन, वादन ने पूरी पीढ़ी को ऐसा प्रेरक मार्ग सुझाया है जिसमें युगों युगों तक उनकी कृतियां कालजयी बनकर हर युग में सामूहिक चेतना को निरंतर जोड़ती रहेंगी।